अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रेबो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर दाखिला और एडिशनल आईजी की जंग ने बहुत बड़े सवाल उठा दिए। सिंध के वजीर दाखिला क्या पैसों के ब्रीफकेस लेते हैं? क्या सिंध के वजूरों की ये लेवल है कि वो एसओचओ से भी पैसे लेते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 18 साल दौर के ऊपर एडिशनल आईजी ने कई सवाल खड़े कर दिए। वजीर दाखिला पर लगे हुए इल्जामात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई सिंध के जो वजीर दाखिला होते हैं और सिंध के जो वुजरा होते हैं वो इतनी नीचे सतह पर आकर काम करते हैं? इन इल्जामों में कितनी सदाकत है, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, सिंध के अंदर आपने सुना होगा कि फिलहाल एसएसपी पैसे लेता है, फिलहाल डीआईजी पैसे लेता है, फिलहाल अफसर ने इतने अरबों रुपए बना लिए हैं, फिलहाल एसओचओ पैसे लेता है और एसएसपीज और डीआईजी के ऊपर ये इल्जाम लगते रहे कि एसओचओ मुकर्रर करके और बड़े बड़े थानों की जो बीट्स है उनके थ्रू वो पैसे वसूल करते रहे। लेकिन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18 साल जो गवर्नमेंट है उसमें कई वजीर दाखिला रह चुके हैं। वजीर दाखिला सिंध के ऊपर एडिशनल आईजी इतना बड़ा इल्जाम लगा दे कि वो पैसों के ब्रीफ केस लेते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इतना चेक एंड बैलेंस नहीं है? वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी खुली छूट है? तो नाज़रीन, सिंध के अंदर वैसे जो पुलिसिंग का निजाम है वो कई सालों से बिगड़ा हुआ है, लेकिन खास करके 18 साल के अंदर आप देखेंगे तो सिंध में जो पुलिस अफसरान मुकर्रर होते हैं वो 2-4 साल के बाद अरबपति हो जाते हैं। उनके पास अरबों नहीं खरबों रुपए की जायदाद आ जाती है। उनको फोर्स में होने की वजह से, पुलिस में होने की वजह से उनके ताल्लुकात होते हैं पाकिस्तान लेवल पे, इसलिए उनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई भी नहीं होती और वो बच निकलते हैं। ये कई इल्जाम सामने आते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस 18 साल दौर में। वो आईजी सिंध के जो रहे हों, डीआईजी रहे हों, वुजरा रहे हों, लेकिन कोई भी आज तक जेल नहीं गया सवाए एक दो के। लेकिन एक बहुत बड़ा एक इंकशाफ हुआ है। साहब डीआईजी है जो कि एडिशनल आईजी कराची रह चुके हैं, शबीर शेख, उन्होंने एक सीनियर सहाफी के साथ पॉडकास्ट में बहुत बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने साबका वजीर दाखिला मंजूर हुसैन वसान जो कि कई वजारतें उनके पास रह चुकी है, उनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि मंजूर वसान जो जब वजीर दाखिला थे और मैं कराची में एडिशनल आईजी था तो मुझे उन्होंने बुलाकर कहा कि एसओचओ जो है वो मेरे लगेंगे और एसओचओ मैं मुकर्रर करूंगा। बात यहां तक भी खत्म नहीं हुई। शबीर शेख ने यह भी इल्जाम लगा दिया कि मंजूर वसान जो है वो घर पर लोगों को बुलाते थे, वहां पे मैंने पुलिस के इंटेलिजेंस के लोग लगाए थे, उनसे ब्रीफ केस लेते थे, यानी कि ब्रीफ केस में पैसे होते थे। शबीर शेख ने सीनियर सियासतदान मंजूर हुसैन वसान के ऊपर बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं। इन इल्जामात में कितनी सदाकत है ये तो मंजूर वसान और शबीर शेख ही वजाहत दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 18 साल गवर्नमेंट के ऊपर एक साबका डीआईजी जो कि 21वीं ग्रेड के रिटायर अफसर है, उन्होंने इतने बड़े इंकशाफात किए, इतने बड़े इल्जाम किए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुजरा की जो लेवल है उन्होंने बता दिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वुजरा हैं वो इसी सतह तक आ जाते हैं। शबीर शेख ने मजीद जो है इंटरव्यू देते हुए सीनियर सहाफी से पॉडकास्ट में कहा कि मंजूर वसान आखिरकार यहां तक आके खड़ा हुआ कि आधे एसओचओ आपके होंगे, आधे मेरे होंगे, मुझे लगाने दें क्योंकि मैंने आपको एडिशनल आईजी मुकर्रर करवाया है। शबीर शेख के मुताबिक कि मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा कि मैं क्राइम कंट्रोलर ऑफिसर हूं और मैं आपको
एसओचओज नहीं लगाने दूंगा। 21वीं ग्रेड के रिटायर अफसर ने जो इल्जामात लगाए हैं मंजूर वसान के ऊपर, ये बहुत बड़े इल्जामात हैं। मंजूर हुसैन वसान जो कि सीनियर सियासतदान है, कई वजारतें उनके पास रह चुकी है, उन्होंने शबीर शेख को 50 करोड़ का अपने वकील के थ्रू जो है नोटिस भिजवा दिया है। उन्होंने कहा है कि हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवाया है 50 करोड़ हजाने का, कि आपने मेरी इज्जत खराब की है, मेरे शोहरत को नुकसान पहुंचाने की आपने कोशिश की है। लेकिन एक बात सोचने की है कि एडिशनल आईजी शबीर शेख जो साबका एडिशनल आईजी है, उनकी आखिरकार मंजूर हुसैन वसान से क्या दुश्मनी हो सकती है? शबीर शेख तो कोई सियासत में भी नहीं है, उनका कोई उनके साथ मुकाबला भी नहीं है, तो आखिरकार वो बात क्यों करेंगे? यहां पर कोई इल्जाम की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो नहीं होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे भी जिस पर इल्जाम लगता है उसको प्रमोट करने और ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सब वज़रा के ऊपर ये अंगलियां उठ चुकी है और कई सवाल खड़े हो चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा की वाकई इतनी साख खराब है? क्या वाकई वो एसओचओज लेवल के तक नीचे आ जाते हैं कि एसओचओज भी हमारे हो? क्या सिंध के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई है 18 साल के अंदर, ये जो बैड गवर्नेंस है पुलिस के हवाले से, इसका सेहरा भी बकौल शबीर के जो इल्जाम लगाए हैं शबीर शेख ने, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा के सर जाता है। क्योंकि अगर एसओचओज वज़रा अपने सियासी मुदाखलत पे लगाएंगे, एसएसपी उनकी मुदाखलत पे लगेंगे, तो यकीनन यही रिजल्ट मिलेगा जो कि आप सिंध में देख रहे हैं। आए दिन कत्ल होते हैं, आए दिन डिकेटियां होती है, आए दिन अगवाकारी की कई वारदातें होती है। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़रा है जो कि इल्जाम लगाए गए हैं, इसमें से फील ये हो रहा है कि गवर्नेंस ठीक नहीं रही है और शबीर शेख के इस इल्जाम के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कई सवाल उठ चुके हैं। अब इस लीगल नोटिस का क्या होता है और मंजूर वसान और शबीर शेख में जंग आगे चलती है या यहाँ पर ही खत्म हो जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है एडिशनल आईजी और साबका वजीर दाखिला मंजूर वसान में जंग तेज हो चुकी है, उनको नोटिस भी भिजवाया जा चुका है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कुछ उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और इशू पे बात करने तक। अल्लाह भाई।